Hello everyone. So in this lecture we are going to study the different ways how we write these the structure of these organic compounds that we have been learning from so far. Okay. इसमें क्या होता है कि अभी जैसे अगर सपोज मैं आपको बोलूँ कि अपना स्पेलिंग लिख के दिखाओ, अपने नाम का स्पेलिंग लिख के दिखाओ विदाउट इवन टीचिंग यू हाउ टू राइट ABCD. मैंने आपको लेटर्स ही नहीं सिखाए एंड उसके बाद डायरेक्टली मैं बोलूँ कि अपना नाम लिख के दिखाओ, वुड दैट बी फेयर? नो, राइट? तो उसी तरह से हम अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर लिखते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अगर सीख रहे हैं बट वी डोंट नो हाउ टू राइट दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाउ टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड दैट वुड बी अनफेयर, राइट? इसलिए विल इन दिस लेक्चर स्टडी द वेरियस रिप्रेजेंटेशन of the structural formulae. For example, see these type of formulas. There are various methods or various ways of representing a particular structure of an organic compound. ठीक है? इसमें there are two types. एक होता है 2D representation and दूसरा होता है 3D representation. So firstly, we'll study the 2D representation of the structural formula of organic compounds. इसमें now the first formula or the first way is the dash formula. It is the dash formula. Now इसको dash formula क्यों बोलते हैं? This we'll see first. Okay, we'll take an example. Let's say एक 5 कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है? एक 5 कार्बन वाला लेट्स से एल्केन है. ओके, सो इस 5 कार्बन वाले एल्केन को हम बनाते हैं फर्स्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5. नाउ हर एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4. तो उस हिसाब से हम अभी हाइड्रोजन से बैलेंस करेंगे जो बचे हुए जो वैलेंसीज है उनको. सो फर्स्ट कार्बन इसने कितने बॉन्ड बनाया है? 1, ओनली 1. तो इसके 4 में से कितने बॉन्ड्स बच गए अभी? 3. तो हम बनाएंगे पहले 3 बॉन्ड्स और उन 3 बॉन्ड्स पे हम अटैच कर देंगे हाइड्रोजन को. मूविंग अहेड, द सेकेंड कार्बन इसने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? सेकेंड कार्बन ने बनाया है 1 एंड 2 बॉन्ड, राइट? सो विद द नेबरिंग कार्बन्स, तो इसके कितने बॉन्ड्स बाकी है अभी? 2 more bonds are remaining. So we'll make one over here and one over here. So now it is will attach their hydrogen. Similarly with other carbons as well. Hydrogen, 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 hydrogen. And again the last carbon. इसने कितने बॉन्ड बनाया है? सिर्फ 1. So still 3 more bonds are yet to be satisfied. So 1, 2 and 3. Again hydrogen, hydrogen and hydrogen. So इस स्ट्रक्चर को देखो and now you tell me why do we call it dash formula? Pretty prominent, right? देख के पता चल जाता है ना क्यों हम लोग इसको डैश फॉर्मूला बोलते हैं. Because we use dash here, right? हम डैशेस यूज करते हैं टू शो द बॉन्ड्स बिटवीन 2 नेबरिंग एटम्स. दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं डैश फॉर्मूला. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ओके, सो इसमें सी कितना सॉर्टेड लगता है ना, एकदम खुला खुला और हर बॉन्ड समझ में आता है. बट इसमें एक प्रॉब्लम है एंड दैट प्रॉब्लम इज जब छोटे कार्बन के चेन्स आप रिप्रेजेंट करते हो देन दैट इज अ पीस ऑफ केक, काफी आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो. बट अगर हमको बड़े कार्बन के चेन्स अगर दिखाने हैं तो ये काफी ज्यादा टीडियस हो जाता है. बिसाइड्स अगर ब्रांचिंग है, ओके, लेट्स से यहां पर एक ब्रांच आ गया, ब्रांच पॉइंट आ गया, लेट्स से ऐसा. अभी इसके ये कार्बन के भी हाइड्रोजन को हमको दिखाना है. सो इसने कितने बॉन्ड बनाया है? ऊपर 1 नीचे 1.
So 2 more bonds are remaining. So let's say hydrogen, hydrogen. Again here, hydrogen, hydrogen. Again here, hydrogen, hydrogen and hydrogen. So just look at it, how clumsy it looks, right? कितना clumsy दिख रहा है ये, क्योंकि जब एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता है तो वो काफी आसान है, हम डैश फॉर्मूला से दिखाते हैं एंड वो काफी सिंप्लीफाइड लगता है, काफी सॉर्टेड लगता है. बट जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ेगा एंड ब्रांचिंग बढ़ेगा वैसे वैसे वो काफी क्लमजी लगने लग जाता है. सो देन वी हैव टू कम अप विथ सम शॉर्टर वर्जन ऑफ दिस, राइट? एंड हर बार इतना बड़ा बड़ा लिखते बैठेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा. समझाना कुछ और ही है लेकिन स्ट्रक्चर में ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम. सो ऐसे टाइम पे देयर आर सम अदर फॉर्मूले एज वेल जो हम अभी पढ़ेंगे. सो दिस वॉज द डैश फॉर्मूला. नाउ विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट फॉर्मूला एंड दैट इज द कंडेंस्ड फॉर्मूला. सो आई विल जस्ट इरेज दिस ब्रांच हियर. So let's just keep it that simple here. Now, the next formula that we have is the condensed formula. Now, as the name says, condensed. Condensed यानी क्या? एक बड़ा सा फॉर्मूला था, उसको कंडेंस करके हमने छोटा बना दिया. तो इस कंडेंस फॉर्मूला में दो टाइप्स है. एक होता है कंडेंस फॉर्मूला A एंड एक होता है कंडेंस फॉर्मूला B. ऐसा कुछ इसमें अभी ये नहीं है कि A किसको बोलेंगे B किसको बोलेंगे. जस्ट देयर आर टू different ways of writing the condensed formula itself. तो वो हम अभी स्टडी करते हैं. Let's say अभी कार्बन तो 5 दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है? कार्बन के बीच के बॉन्ड्स दिखाना इज ओके, बट हाइड्रोजन्स के बॉन्ड्स दिखाने जरूरी है क्या? डू यू रियली थिंक इट इज दैट इंपॉर्टेंट? बिकॉज हमने अभी हाइड्रोजन्स कितने लगेंगे किस कार्बन पे, वो तो हमने खुद से ही जज किया ना, कि हमने ये रट्टा थोड़ी है, ये रट्टा मारा है क्या मैंने कि कार्बन इतने हैं तो इतने ही हाइड्रोजन मुझे बनाने हैं. ये रट्टा नहीं मारा मैंने. व्हाट आई डिड वाज मैंने सिर्फ कार्बन बनाए एंड देन रिमेनिंग वैलेंसीज को मैंने हाइड्रोजन से बैलेंस किया, राइट? सो कितने हाइड्रोजन लगेंगे वो तो हमको पता ही है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन. तो बॉन्ड्स दिखाना जरूरी थोड़ी है हर बार. सो हम कंडेंस फॉर्मूला में क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स है ना ये हम नहीं दिखाते. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से आई विल मेक दिस सेम थिंग, कन्वर्ट दिस सेम थिंग इनटू कंडेंस फॉर्मूला A नाउ. सो C एंड H कितने हैं ये वाले कार्बन को? देयर आर 3 हाइड्रोजन्स अटैच्ड टू दिस कार्बन. सो विल जस्ट राइट CH3. देन विल मेक अ बॉन्ड, दिस बॉन्ड, ओके? अभी ये कार्बन पे कितने H है? 1 and 2. तो CH2. देन अगेन बॉन्ड CH2. देन अगेन बॉन्ड CH2. एंड देन आखिरी वाला अगेन यू हैव 3 हाइड्रोजन्स अटैच्ड टू दिस कार्बन. सो अगेन बॉन्ड एंड CH3. सी हाउ सिंप्लीफाइड इट लुक्स. एंड अब इसमें अगर ब्रांचिंग आया तो वो दिखाना भी काफी आसान है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से लाइक दिस, जैसे मैंने इसमें बनाया था, एक ब्रांच दिखाया एंड अगेन CH2, CH2, CH3. आखिरी वाला 3 होगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंसीज दैट इट हैज टू सेटिस्फाई. एंड यहां पर अभी इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया ना, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ एंड एक इस कार्बन के साथ. सो विल हैव टू रिमूव 1 हाइड्रोजन फ्रॉम हियर बिकॉज 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, ठीक है? 3 कार्बन के साथ एंड 2 हाइड्रोजन के साथ ऐसा नहीं हो सकता. सो विल हैव टू रिमूव 1 हाइड्रोजन फ्रॉम देयर. सो नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर, हाउ सिंप्लीफाइड इट लुक्स. इजी है, राइट? सो दिस वॉज कंडेंस्ड फॉर्मूला A. अभी इसमें एक और हम छोटा कर सकते हैं इसको. हाउ विल सी. ये जो कंडेंस्ड फॉर्मूला A है उसको और कंडेंस करने के लिए हम ये जो बॉन्ड्स है इनको भी नहीं दिखाते समटाइम्स. हाउ विल सी.
अभी सेम चीज को मैं और कंडेंस कैसे कर सकता हूं? CH3 ये CH2 से अलग है, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट रिमूव दिस एंड आई जस्ट कीप इट दैट सिंपल. ओके, सो कंडेंस फॉर्मूला बी और कंडेंस फॉर्मूला ए में क्या डिफरेंस है? ओके, कंडेंस फॉर्मूला ए में वी स्टिल राइट इट in the long form. The only difference between this and dash formula is that हम हाइड्रोजन के बॉन्ड्स नहीं दिखाते. ठीक है, इसमें कंडेंस फॉर्मूला बी में हम ये भी नहीं दिखाते. सो हम कैसे लिखते हैं कंडेंस फॉर्मूला बी को? पहला क्या है? CH3. सो विल राइट CH3. अभी CH2 गिनते हैं कितने हैं बीच में? 1, 2 and 3. तो हर बार CH2 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 ऐसा लिखना जरूरी थोड़ी है. वी कैन सिंप्लीफाई इट डाउन फर्दर. हाउ? इंस्टेड ऑफ राइटिंग CH2 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 हम क्या करते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं CH2 एंड वी राइट इट. हाउ मेनी CH2 आर देयर? 1, 2 and 3. सो हम लिखेंगे डायरेक्टली ब्रैकेट के बाहर 3 एंड देन अगेन देयर इज CH3. So we'll write CH3. Okay. So CH3, CH2 बीच में कितने हैं? 3 है and then CH3. And just observe here, I'm not making the bonds here. मैं कार्बन के बीच के जो बॉन्ड्स है वो भी नहीं दिखा रहा हूं. ठीक है. So CH3, CH2 thrice and then CH3. ठीक है. So I hope you understood this. Moving ahead, the last formula that we are going to study under the 2D representation is that zigzag formula. और इसको और एक नाम भी है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. ठीक है, बट zigzag फॉर्मूला ज्यादा कॉमनली बोला जाता है इसको बिकॉज ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेशन. फॉर एग्जाम्पल, ये जो 5 कार्बन वाला जो कंपाउंड है, जो एल्केन है, इसको हम जिगजैग फॉर्मूला से कैसे दिखा सकते हैं? विल स्टडी दैट. इन जिगजैग फॉर्मूला व्हाट हैपेंस इज हम इसको ऐसे दिखाते हैं. वी शो इट लाइक दिस. इसमें हम ना कार्बन लिखते हैं ना हाइड्रोजन लिखते हैं. We just make lines and every corner represents a carbon there and hydrogens को हम बस assume करते हैं क्योंकि हम वैसे भी हाइड्रोजन्स तो कार्बन के नंबर के बेसिस पे ही हम उसके रिमेनिंग वैलेंसीज के बेसिस पे ही हम उसको लिखते हैं. सो हियर वी डोंट रिप्रेजेंट कार्बन और हाइड्रोजन, वी जस्ट रिप्रेजेंट द बॉन्ड्स. एंड कार्बन फिर कितने हैं कैसे पता चलेगा? सो इन दिस फॉर्मूला द कार्बन इज अज्यूम टू बी एट द वर्टाइसेस और द कॉर्नर्स. ओके, जहां पर ये कॉर्नर्स आता है ना, तो सो यहां पर मैंने कितने कॉर्नर्स है? ठीक है, 1, 2, 3, 4 and 5. So here we have 5 corners, so it is a 5 carbon compound. Suppose अगर मैं ये बनाऊं 1, 2, 3, 4. सो इसमें कितने कार्बन है? 1, 2, 3 and 4. सपोज इसमें एक ब्रांच पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें बीच वाले कार्बन पे एक ब्रांच पॉइंट बताया था ना. सो इसमें जो बीच वाला कार्बन है यानी जो 3rd कार्बन है वो कौन सा है? 1, 2 and 3. दिस वॉज द मिडल वाला कार्बन एंड इसमें मैंने क्या बनाया था? CH2, CH2 and CH3. यानी इस ब्रांच पॉइंट पे कितने कार्बन्स मैंने और ऐड किए हैं? 1, 2 and 3. तो उतने ही मुझे यहां पर भी दिखाने पड़ेंगे. सो इट वॉज दिस ब्रांच पॉइंट. यहां पर मैंने दिखाया 1, ठीक है, देन 2, ठीक है, 1, 2 and 3.
सो ये ब्रांच पॉइंट था, ठीक है। सो 1 2 3 थर्ड कार्बन जो है उसके ऊपर एक ब्रांच पॉइंट है। तो ब्रांच पॉइंट पे कितने कार्बन अटैच्ड है? 1 2 एंड 3। सो हाउ विल वी रिप्रेजेंट दैट? 1 2 एंड 3। सो दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट द various structural formulae. So we'll repeat it again. What are the 4 2D representation formulas? Dash formula, which is this. We show everything, literally everything. कार्बन भी दिखाते हैं, हाइड्रोजन भी दिखाते हैं, दोनों के बीच के बॉन्ड्स भी दिखाते हैं. In condensed formula, what we eliminate is the bonds between hydrogens, hydrogen and carbon. कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड्स दिखाते हैं, बट हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच का बॉन्ड नहीं दिखाते. सो दिस इज हाउ वी राइट इट. देन कंडेंस्ड फॉर्मूला बी. कंडेंस्ड फॉर्मूला बी में हम क्या करते हैं? ये बॉन्ड्स भी नहीं दिखाते. एंड अगर कॉमन कोई चीज है एंड वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है बिना किसी कॉमा के, मतलब बीच में कोई और चीज नहीं होनी चाहिए. अगर कंटिन्यूटी में कोई कॉमन चीज है तो उस कंटिन्यूस चीज को हम साथ में लिखेंगे इन अ ब्रैकेट फॉलोड बाय द नंबर. कितने है, कितनी बार वो रिपीट हुआ है. सो फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस CH3 अलग है, ये CH3 अलग है, तो इनके बीच में यू हैव CH2 एंड हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन रिपीटेड? थ्राइस. तो CH3 सेपरेट लिखा बिकॉज वो CH2 से अलग है. Then CH2 लिखा in bracket followed by its number. How many times it has been repeated? So कितने बार repeat हुआ है? 3 times. And then lastly you write CH3 because again this is different from this. यहां पर आप ध्यान दो कि मैंने CH3 को भी ब्रैकेट में लिख के 2 नहीं लिखा है बिकॉज उनके बीच में CH2 आता है. These two are not in continuity. तो उनको हम सेपरेटली लिखेंगे. हम कब ये ऐसा लिखते हैं? व्हेन द थिंग्स आर इन कंटिन्यूटी. अदरवाइज द ओनली सिंपल वे ऑफ राइटिंग कंडेंस्ड फॉर्मूला बी इज डोंट राइट एनी बॉन्ड, डोंट शो एनी बॉन्ड, जस्ट राइट व्हाट इट इज. ओके. नाउ लास्टली जिगजैग फॉर्मूला. इसका ही अलग नाम है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. सो जिगजैग फॉर्मूला एज अ नेम सेज, इसमें हम जो स्ट्रक्चर है उसको जिगजैग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये जिगजैग में हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? जिगजैग में जो भी लाइंस है दोज आर योर बॉन्ड्स. एवरी सिंगल लाइन इज अ बॉन्ड. ठीक है, हर एक लाइन एक बॉन्ड रिप्रेजेंट करती है. तो फिर कार्बन और हाइड्रोजन कहां है? कार्बन को हम अज्यूम करते कि दोज आर एट द वर्टाइसेस और एट द कॉर्नर्स. यानी ये जो सारे कॉर्नर्स जो है ये है तुम्हारे कार्बन्स. एंड हाइड्रोजन अभी कहां है? तो हाइड्रोजन वी जस्ट अज्यूम, जितने लगेंगे वैलेंसीज के बेसिस पे हम बस अज्यूम कर लेते कि वो वहां पर उतने कार्बन्स है. सो जब अभी इसमें से कौन सा कब यूज किया जाता है? जब कार्बन की चेन काफी छोटी सी हो और उसमें ब्रांच पॉइंट ना हो तो हम दिखाते हैं डैश फॉर्मूला से. ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं कि आप एक फॉर्मूला ही यूज करना चाहिए, दूसरा फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहिए, या ऐसा या वैसा. सी, आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. इट सोली डिपेंड्स अपॉन यू. आप एक ही चीज को 10 अलग फॉर्मूलाज में दिखा सकते हो. दैट इज अप टू यू, दैट्स योर चॉइस. सो इसमें ये मोस्टली कब यूज करते हैं? जब कार्बन की चेन छोटी हो एंड उसमें ब्रांचेस ना हो. ये जो है ये सबसे कॉमनली यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा. एंड मोस्टली अभी आप आगे भी जब आगे के चैप्टर्स जब सिखाऊंगा तो हम देखेंगे कि हम यही वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स हैं वो दिखाए जाते हैं. हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इसलिए हम उनको नहीं दिखाते. सो इसमें कंफ्यूजन कम होता है एंड सब काफी इजीली समझ में भी आता है. एंड बड़े कंपाउंड्स भी हम दिखा सकते हैं, ब्रांचेस भी दिखा सकते हैं. देन कंडेंस फॉर्मूला बी, ये जो है ये काफी रेयरली यूज होता है.
बिकॉज इसके वजह से ये जो ब्रैकेट वाला जो कन्वेंशन है ना, इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को मेनली कंफ्यूजन होता है, नॉट द एडल्ट्स बट द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दिस। तो इसलिए ये मोस्टली यूज नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। बट अगेन इट इज अ नाइस वे टू रिप्रेजेंट लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। एंड ये जो है, ये आप देखोगे मोस्टली जो फैटी एसिड्स वगैरह जो होता है ना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिनमें 10 से ज्यादा कार्बन है, तो इतने लंबे लंबे कार्बन जब होंगे तो इवन दिस इज नॉट फिजिबल। तो हम तब यूज करते हैं zigzag फॉर्मूला। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एंड यहां पर आपको एक लास्ट चीज एक बताना चाहता हूं कि वाई डू वी कॉल इट 2D रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूले। तो इसका जवाब काफी सिंपल सा है। आप इन फॉर्मूले से ये जो कंपाउंड्स है, ये एक्चुअली में 3D स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, ये इससे पता चल रहा है कुछ भी? कैन यू इमेजिन द स्ट्रक्चर्स, हाउ दीज कंपाउंड्स वुड बी लुकिंग इन एक्चुअल रियलिटी? इसका जो 3D स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, वो आप इमेजिन कर सकते हो इन स्ट्रक्चर्स को देख के? हो नो, राइट? बिकॉज दीज आर 2D फॉर्मूले। ये सिर्फ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं, यानी इट इज इन द सिंगल प्लेन, इट जस्ट हैज अ लेंथ एंड अ ब्रेड्थ, सिर्फ 2 डायमेंशंस है। सो अगर सपोज मैं इस हाइड्रोजन को लेट से ऐसे दिखाऊं बाहर की तरफ, तो ये बन जाता है 3D, यानी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, एंड नाउ इट ऑल्सो हैज विड्थ। सो नाउ देयर आर 3 डायमेंशंस। ओके, सो इसलिए ये जो सारे फॉर्मूले इनको हमने पुट किया है इनटू 2D रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूले। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।